So today our topic is about the intrinsic pathway of the apoptosis. इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो मेजर रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है. सो दैट्स व्हाई intrinsic pathway of the apoptosis is also called as mitochondrial pathway. क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजर रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है और इस वजह से इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली सेल के अंदर जब कोई भी नॉर्मल सेल सर्वाइव करता है तो डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट सर्वाइवल टाइम होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स है वो कुछ हावर्स के लिए होता है. लेट्स सपोज हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है वो फ्यू हावर्स के लिए होता है. उसका जो सर्वाइवल टाइम होता है इट्स जस्ट फॉर द फ्यू हावर्स. Lymphocytes which may live for many years. Lymphocytes which may live for many years. अब ये जो सर्वाइवल टाइम है हमारे पास सेल का, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स है वो डिफरेंट ड्यूरेशन, उसका मतलब जो सर्वाइवल टाइम होता है वो क्यों डिफरेंट होता है? एक्चुअली the survival time of different cells is determined by the group of genes which are normally present in every living cells. This group of genes is called as pro-apoptotic genes. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रो-एपोप्टोटिक जीन्स बोलते हैं, जो कि यूजुअली बैलेंस्ड होता है बाय एंटी एपोप्टोटिक जीन्स. हमारे पास लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं हमारे पास जो ये जीन है इसको हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन. प्रो एपोप्टोटिक जीन और इसको जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है इसको बैलेंस करता है एंटी एपोप्टोटिक जीन. कौन बैलेंस करता है? लेट्स सपोज ये हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन है. एंटी एपोप्टोटिक जीन usually this pro-apoptotic gene is balanced by the pro-apoptotic gene. So when the pro-apoptotic genes are expressed, cell undergoes apoptosis. अब इस प्रो एपोप्टोटिक जीन को हम प्रो डेथ जीन भी कह सकते हैं. प्रो डेथ जीन्स क्या बोल सकते हैं? प्रो डेथ जीन्स. प्रो एपोप्टोटिक और प्रो डेथ जीन्स. इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स होते हैं, बट हेयर वी जस्ट मेंशन some common member of this group of genes. For example, this includes BET, BEX. ये हमारे पास क्या है? प्रो एपोप्टोटिक जीन है. ये हमारे पास क्या है? प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है. On the other hand, एंटी एपोप्टोटिक जीन हमारे पास कौन कौन से है? BCL2 एंड BCLX. BCL2 और BCLX. अब यहाँ पे हम
कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक पाथवे है एपोप्टोसिस का, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे? क्योंकि हमारे पास इस इंट्रिंसिक पाथवे में जो मेजर रोल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। सो that's why intrinsic pathway of apoptosis is also called as mitochondrial pathway। फिर हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स कुछ आवर के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स है या फिर लेम्फोसाइट्स है जो कई सालों तक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये जो है इसको डिसाइड करता है कौन? प्रो एपोप्टोटिक जीन्स एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स को हम प्रो डेथ जीन्स भी कह सकते हैं और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स को हम प्रो लाइफ जीन्स भी बोल सकते हैं। प्रो लाइफ जीन्स। अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और इसको अप्लाई करने हैं। इफ द सेल गोइंग टू लाइव देन व्हाट विल हैपन? अगर कोई सेल है वो जिंदा रहना चाहती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सेम केस ये हमारे पास क्या है? प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स और प्रो डेथ जीन्स। प्रो डेथ जीन्स इसमें हमारे पास कौन कौन इंक्लूड थे? बैट, बैक्स, बैक। और सेकंड पे जो है हमारे पास है वो है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स विच इज अगेंस्ट द एपोप्टोसिस। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स जिसको हम प्रो लाइफ जीन्स भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास है BCL2 एंड BCLX। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन्स जो है वो BCL2 है और BCLX है। जो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है वो बैड, बैक्स और बैक है। अब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इसको वहां पे अप्लाई करते हैं। जब कोई सेल जिंदा रहना चाहती है तब हमारे पास क्या होगा? इफ द सेल गोइंग टू लाइव देन व्हाट विल हैपन? इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर है, ये जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर है, इस केस में जब सेल लाइव रहना चाहती है हमारे पास ग्रोथ फैक्टर का क्या किरदार है? ग्रोथ फैक्टर का ये किरदार है इस केस में कि ये जो हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है उसको नेगेटिव सिग्नल देता है और हमारे पास जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है इसको पॉजिटिव सिग्नल देता है। It means the growth factor inhibits the pro-apoptotic genes and stimulate the anti-apoptotic genes। अब जबकि हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, सो that is the reason, due to this reason the cell will be going to live। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? अब जबकि BCL2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है सेल के अंदर तो ये डाइमर्स बनाते हैं। डाइमर किस लिए बनाते हैं? टू प्लग दीज चैनल्स, माइटोकॉन्ड्रियल चैनल्स, टू प्लग दिस माइटोकॉन्ड्रियल चैनल्स। तो ये दो तरह के डाइमर्स बनाते हैं, दो तरह के डाइमर्स बनते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन से डाइमर बनते हैं? होमोडाइमर्स। और हेटेरोडाइमर्स। होमोडाइमर्स का क्या मतलब है और हेटेरोडाइमर्स का क्या मतलब है? देखो हमारे पास ये क्या होता है। होमोडाइमर्स में हमारे पास एक मॉलिक्यूल होमोडाइमर्स में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स के होते हैं। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज ये है हमारे पास होमोडाइमर्स। अब होमोडाइमर्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो प्लग बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से जीन्स के होते हैं? प्रोलाइफ जीन्स के। और हेटेरोडाइमर्स में हमारे पास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल हमारे पास किसका होता है? एंटी एपोप्टोटिक जीन्स का होता है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है प्रो एपोप्टोटिक जीन्स का। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स का। तो इसको हम कहते हैं हेटेरोडाइमर्स और इसको हम कहते हैं होमोडाइमर्स। होमोडाइमर्स। अब जबकि होमोडाइमर्स और हेटेरोडाइमर्स बन गए हैं, तो ये दोनों सेल को लाइव रखने के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए हमारे पास सही है, मुफीद है, फायदेमंद है। होमोडाइमर्स और हेटेरोडाइमर्स हमारे पास मुफीद है, चाहे वो प्रोएपोप्टोटिक जीन्स का क्यों ना हो, लेकिन इस चैनल को प्लग किया है। जब ये चैनल प्लग्ड होता है तो हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये रेड वाला मैं कंसीडर करता हूं कि ये हमारे पास क्या है? साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी। और जो हमारे पास ब्लू कलर से मैंने बनाया है, इसको मैं कंसीडर करता हूं कि लेट सपोज ये हमारे पास है AIF, एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। AIF एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। नॉर्मली जो साइटोक्रोम सी होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास ये काम आता है। बट इट इज अ ग्रेट पॉइजन। ये हमारे पास क्या है? एक ग्रेट पॉइजन है, क्योंकि जब ये लीक कर जाते हैं इनटू द सेल विल नो लिव लॉन्गर, द सेल विल अंडरगो एपोप्टोसिस। सो अब चूंकि हमारे पास सेल जिंदा रहना चाहती है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर है, ये पॉजिटिव सिग्नल देता है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स को या प्रोलाइफ जीन्स को, और नेगेटिव सिग्नल देता है प्रो एपोप्टोटिक और प्रो डेथ जीन्स को। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स फिर हमारे पास हमने उनके मुख्तलिफ मेंबर होते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो ये है, बैट, बैक्स एंड बैक। और जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है, जिसको हम प्रो लाइफ जीन्स बोलते हैं, इसकी भी मुख्तलिफ मेंबर है, लेकिन यहाँ पे BCL2 एंड BCLX वेरी कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? डाइमर्स बनते हैं। डाइमर्स मींस प्लगिंग, समथिंग विच प्लग द चैनल्स। तो दो तरह के डाइमर्स बनते हैं। एक है हमारे पास होमोडाइमर्स, द अदर वन इज द हेटेरोडाइमर्स। अब होमोडाइमर्स में क्या होता है? जो प्लग बनता है वो सिर्फ हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन्स के होंगे। और जो हेटेरोडाइमर्स होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन से होगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास
प्रो एपोप्टोटिक जीन्स से होगा। सो एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक हमारे पास एक दूसरे के दुश्मन है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि ये प्लग करता है किस चीज को, ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के चैनल हैं, ताकि हमारे पास साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर लीक ना हो into the cell, into the cell cytoplasm। क्योंकि हमारे पास जब ये साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर लीक हो जाए साइटोप्लाज्म के अंदर, the cell will undergo apoptosis, the cell will no live longer, the cell will be in apoptosis। अब ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जब सेल का जो डेथ टाइम है वो पहुंच जाए, when the cell death time comes, then what will happen? And then after that we will apply these concepts in this main slide। So जब हमारे पास सेल डाई करता है तब हमारे पास क्या होगा, इसके इनवर्स जाओ। किस तरह, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर वो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स को नेगेटिव सिग्नल देगा। इस केस में पॉजिटिव सिग्नल जब सेल लाइव रहना चाहती थी, जब सेल जिंदा रहना चाहती थी। और यहाँ पे क्योंकि सेल का जो है डेथ टाइम अराइव्ड हो गया है, पहुंच गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल देगा। और जो हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक जीन है, इसको स्टिमुलेट करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा। सो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स या प्रो डेथ जीन्स, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स या प्रो डेथ जीन्स, जिसमें हमारे पास बैट, बैक्स एंड बैक, और जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है, सॉरी, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स हैं, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है, इसको ग्रोथ फैक्टर नेगेटिव सिग्नल देगा, जिसमें हमारे पास BCL2 एंड BCLX इंक्लूड थे, BCL2 एंड BCLX। सो जब ये बैड जीन्स, these are very very dangerous genes, जब ये स्टिमुलेट हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है, और जो हमारे पास ये वाले जीन्स है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तब हमारे पास क्या होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो हमारे पास जो डाइमर्स बनते थे, इस चैनल्स को प्लग करने के लिए, इस चैनल को प्लग करने के लिए जो हमारे पास डाइमर बनते थे, वो जो डाइमर बनते थे इस चैनल के लिए, सो द डाइमर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रो एपोप्टोटिक जीन्स आर टू लार्ज, टू बिग डाइमर्स। जो डाइमर्स बनते थे, जो डाइमर्स बनते थे, दे आर टू बिग एंड इट कैन नॉट प्लग द चैनल्स, और ये हमारे पास चैनल को प्लग नहीं कर सकता थे, इट कैन नॉट प्लग द चैनल। सो हमारे पास जो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे पास साइटोक्रोम सी था, साइटोक्रोम सी और जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है, ये लीक हो जाते हैं, ये लीक हो जाते हैं। हमारे पास साइटोक्रोम सी और जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है, ये लीक हो जाते हैं। तब हमारे पास क्या होता है, अब हम इस कंसेप्ट को मेन स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं कि हमारे पास जब भी कोई सेल, if the cell going to die, if the cell going to die, then what will happen?
जो ग्रोथ फैक्टर है वो एंटी एपोप्टोटिक जीन को हमारे पास इनहिबिट करेगा और जो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स या प्रो लाइफ जीन्स जो है वो उसको स्टिमुलेट करेगा। अब जो हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है लाइक बैड बैक्स एंड बैक जीन्स, उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी और जो हमारे पास BCL2 और BCLX है जो कि हैप्पी जीन्स है, जो कि सेल को जिंदा रखना चाहते हैं, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाएगी। सो व्हाट विल डू द बैड बैक्स एंड बैक जीन्स, जो डाइमर बनते हैं हमारे पास सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए, वो जो डाइमर्स बनते हैं ये बहुत बड़े बड़े डाइमर्स बनाते हैं जो कि इसको प्लग नहीं कर सकता, इसके अंदर फिट नहीं हो सकता। सो इस केस में हमारे पास ये जो साइटोक्रोम C है और जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है ये लीक हो जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ ऑनवर्ड व्हाट विल हैपन, मेन स्लाइड में हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जब फर्स्ट हम ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, जब सेल जिंदा रहना चाहती है, इफ द सेल इज गोइंग टू लाइव, मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट समझाया, अब जहां पे जस्ट अप्लाई करें। अब सेल जो जब जिंदा रहना चाहती है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव सिग्नल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, नंबर फर्स्ट। अब जो जो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आया है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जो कि हमारे पास बैड जीन्स है, बैक्स जीन्स है और बैक जीन्स है, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाएगी और जो हमारे पास हैप्पी जीन्स है, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है या प्रो लाइफ जीन्स है, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी। फिर हमने डाइमर्स की बात की कि यहाँ पे दो तरह के डाइमर्स बनते हैं, होमोडाइमर्स होमोडाइमर्स एंड हेट्रोडाइमर्स। होमोडाइमर्स में हमारे पास क्या होता था कि जो प्लग बनता है, जो हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्लग करता है वो will be from the one type of genes, will be from the anti-apoptotic genes। और जो हेट्रोडाइमर्स में हमारे पास जो प्लग बनता था वो कहाँ से बनता था, one molecule will be from the pro-apoptotic genes and the other molecules will be from the anti-apoptotic genes। तो यहाँ पे ड्यूरिंग इस कंडीशन में हमारे पास ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये चैनल ब्लॉक हो जाते हैं आइदर बाय द heterodimers or by the homodimers, both are beneficial in this case, both are beneficial in this case। Although pro-apoptotic genes and anti-apoptotic genes, these genes are enemies of each other, but here it is it becomes beneficial if the cell wants to live। और जब हमारे पास सेल का डेथ टाइम अराइव्ड हो जाता है, when the cell death times comes nearer, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ फैक्टर जो है वो इसको हमारे जो हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है वो नेगेटिव सिग्नल देगा और जो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर इसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास बैड जीन्स है इसकी कंसंट्रेशन इन दिस केस ज्यादा हो जाती है, बैड बैक्स एंड बैक, इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है और हमारे पास BCL2 और BCLX है, चूंकि इसको नेगेटिव सिग्नल मिला है, इसको नेगेटिव सिग्नल मिला है, इस वजह से ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो
कम हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो जो डाइमर बनते हैं, जो हमारे पास डाइमर्स बनते हैं, वो डाइमर्स बहुत ही बड़े होते हैं, बिग डाइमर्स, really 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 big dimers, and it cannot plug uh, the channels of the mitochondria. फिर हमारे पास क्या होता है, जब ये प्लग नहीं होते, ये जो चैनल्स हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये प्लग नहीं होते ड्यू टू बिग डाइमर्स, तो ये जो साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर ये लीक हो जाते हैं, लीक्ड इनटू द cell cytoplasm. Now what will happen? These great poisons are now in the cytoplasm. Cytochrome C हमारे पास जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है इसके साथ कंबाइन हो जाता है। साइटोक्रोम सी प्लस एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, इसके साथ कंबाइन होके किस चीज को इनिशिएट करता है, किस चीज को स्टिमुलेट करता है, केस्पेज 9, केस्पेज केस्पेज 9 को स्टिमुलेट करता है। और जो हमारे पास एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, तो ये कंबाइन हो जाता है विथ एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग प्रोटीन्स और इसको न्यूट्रलाइज करता है। जो हमारे पास एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर ये कंबाइन हो जाता है विथ एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग प्रोटीन और इसको न्यूट्रलाइज करता है। अब फर्स्ट लेक्चर जब मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इंट्रेंसिक पाथवे है और जो हमारे पास एक्सट्रेंसिक पाथवे है, it will enters into the same common pathway. Extrinsic pathway है, they both will enter into the same common pathway. तो तब मैंने ये भी बोला था कि जब मैं एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक को फिनिश करूंगा तब आपको जो है ना ये चीज कंफर्म हो जाएगी, ये फैक्ट साबित हो जाएगा। सेम कॉमन पाथवे। फिर हमारे पास क्या होता है, इनिशिएटिंग के स्पेस बन जाता है, इनिशिएटर के स्पेस फिर हमारे पास एग्जीक्यूशनर के स्पेस बनाएगा। एग्जीक्यूशनर के स्पेस के फिर 3 काम थे, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं। एग्जीक्यूशनर के स्पेस इट इज वेरी वेरी डेंजरस के स्पेस, ये क्या करेगा, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल क्या डिस्ट्रॉय करेगा। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, जो एग्जीक्यूशनर के स्पेस को एक्टिवेट, एग्जीक्यूशनर के स्पेस पर क्या करेगा, जो हमारे पास साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, cytoskeleton of cell, cytoskeleton of the cytoskeleton of the nucleus, और हमारे पास जो है डीएनएजेस को एक्टिवेट करता है, which cut the DNA at nucleosomal point. So यहाँ पे हमारे पास भी सेम इसी तरह जो है, यहाँ से फिर इनिशिएटर के स्पेस बन जाएगा, इनिशिएटर के स्पेस पर एग्जीक्यूशनर के स्पेस, एग्जीक्यूशनर के स्पेस पर ये 3 तरह के काम करेंगे। साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स विच इज रिस्पांसिबल फॉर द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल एंड प्रोटीन्स विच रिस्पांसिबल फॉर द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड डीएनएजेस को एक्टिवेट करेगा, एंड द न्यूक्लियर सेल विल गो अंडर अ फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस।
Now what will really happens? जो मेम्ब्रेन है वो ब्लजेस आउट, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आउटवर्ड आ जाएगा और फिर जो है ना इससे क्या बन जाएगी, एपोप्टोटिक बॉडी। एंड फाइनली एपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ करेगा कौन, मैक्रोफेज। So this is our lecture about the intrinsic pathway of apoptosis. Hope you guys enjoy this and wait for the lecture number 4.